बताऊंगी कि मेरा यूट्यूब पेमेंट कितना था। मैंने मैदानी जंग जीत लिया है, मैंने एकदम भाई मैंने फतेह कर लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, मेरे लिए तो बहुत खास होने वाला है। वाई? बिकॉज थंबनेल से आपको पता चलिए होगा, आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट के ऊपर है, फर्स्ट यूट्यूब इनकम के ऊपर है, जो कि मुझे आई थिंक कल ही रिसीव हुआ था। मैं बहुत दिनों से इसका वेट कर रही थी और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ जैसे ये मिलता है मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहूँगी। तो ये है वो मनी, यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे हाथ में मनी है ये, और बताऊंगी मैं कि मुझे कितना रिसीव हुआ है, कितने पैसे मेरे बने हैं यूट्यूब से, फर्स्ट इनकम मेरा कितना है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे यूट्यूब की जो जर्नी मैंने स्टार्ट की थी उसमें मुझे कितने दिक्कतों का, वैसे तो मुझे कम ही प्रॉब्लम्स हुई थी, पर जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी मैं उनके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगी, और अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में भी पूरी तरीके से बात करना चाहूँगी। मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब जर्नी को आपके साथ, और साथ में कुछ लोगों को मैं थैंक्स भी करना चाहूँगी जो मेरे सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनको सबको थैंक्स करना चाहूँगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। वाई? बिकॉज एंड में मैं आपको बताऊँगी कि मेरा यूट्यूब पेमेंट कितना था। तो अगर आपको जानना है कि मेरा यूट्यूब पेमेंट कितना था तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो गाइस, बात कर लेते हैं आज मेरे यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो मेरा जो यूट्यूब जर्नी था वो आज से 10 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। तो कुछ सोचा नहीं था दिमाग में, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी बोल के। हाँ, मुझे पिक्चर्स क्लिक करने का और वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, तो इस पैशन को मैंने आगे लिया। और मेरा यूट्यूब का जो जर्नी था, स्टार्टिंग में जो सब्सक्राइबर जो मुझे मिले थे, दैट इज़ मुझे अभी तक याद है, वो मेरे सब्सक्राइबर थे आई थिंक 4, फिर 5, फिर आस्ते आस्ते 10, 15 ऐसे ऐसे होते गए। और वो जो भी सब्सक्राइबर थे ना, वो लोग थे जिनको मैंने बोला था कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। मतलब सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स ही थे। ये मुझे सोच के अभी भी हंसी आती है कि हम सबको स्टार्टिंग के टाइम में सबको ऐसा बोलते कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। मुझे अभी भी याद है वो टाइम। फिर जब एक दिन में हार्डली एक सब्सक्राइबर बढ़ता था, और कितने दिन तो ऐसे होते थे जिसमें कि सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते थे। और जिस दिन गलती से मतलब 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे तो भाई मैं तो सबको बता देती थी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, तो मैं ये हल्ला मचा देती थी। तो मेरा ये फेस था, स्टार्टिंग का फेस ये था। उसके बाद मेरे जो सपोर्ट सिस्टम जो है, जिनके बारे में बात करने वाली हूँ, उन लोगों ने उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ये वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो बनाना चाहिए। उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। तो 2 वीडियोस जो थी मेरे बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, और उसके कारण मेरा जो चैनल था वो 4 महीने के अंदर ही मोनेटाइज हो गया था। कुड यू इमेजिन गाइस? इवन आई कैन नॉट इमेजिन। 4 महीने, पता है कितने एक यूट्यूबर के लिए 4 महीने बहुत कम होता है ग्रो करने के लिए चैनल, जो मैंने किया। और ठीक है, मेरा लक था बहुत, मुझे भगवान की कृपा थी, तो मेरा चैनल 4 महीने में ही मोनेटाइज हो गया था। चैनल जैसे ही मोनेटाइज होता है तो आपके डॉलर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। चैनल मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि आप फिर से ज़ीरो में आ जाते हैं। आपने जितनी मेहनत की होती है ना, वो सारा यूट्यूब लेके जाता है, और आपको जो भी है ज़ीरो मिलता है आपको। तो आपका मोनेटाइजेशन के बाद से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब आपका जो चैनल है वो, उसके मोनेटाइजेशन के बाद कितना व्यूज़ आता है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज होने के बाद जल्दी जल्दी मेरे डॉलर्स भी, आई डोंट नो, मतलब साइड वीडियो बहुत वायरल हो गया था, तो उसके बाद मेरे डॉलर्स बनना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरी जो यूट्यूब की जो जर्नी थी वो लकीली बहुत अच्छे से चल रही थी। अच्छा, मोनेटाइजेशन का मैंने क्राइटेरिया तो आपको बताया नहीं। मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया ये होता है कि 1000 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर एंड 4000K वॉच टाइम आवर्स, यू हैव टू कंप्लीट दीज 2 थिंग्स। ये 2 क्राइटेरिया हैं आपको जो कंप्लीट करना है। 4000 घंटे वॉच टाइम आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर, ये आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है, उसके बाद ही आपके डॉलर्स बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये मेरा स्टार्टिंग फेज था।
आफ्टर मोनेटाइजेशन कुछ क्राइटेरियाज, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फिलअप करने पड़ते हैं। लाइक वो लोग आपका पैन कार्ड जो होता है उसके भी डिटेल्स लेते हैं आपसे, और पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन पूरी लेते हैं, और साथ में आपके एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। टैक्स के भी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो एड्रेस वेरिफिकेशन में मैं राइट नाउ आई एम इन पुणे, और मैंने देहरादून का दिया था एड्रेस, और ये ही सबसे बड़ी गलती हो गई थी मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि जब मैंने गूगल एडसेंस से मतलब पिन के लिए जो रिक्वेस्ट की थी, तो वो जो मेरा पिन था वो 3 महीने तक मेरा पिन नहीं आया था। क्योंकि मैंने जो एड्रेस वेरिफिकेशन जो होता है उस टाइम पे मैंने जो एड्रेस दिया था, और मेरे जो पैन कार्ड वगैरह सब में जो एड्रेस था वो था मेरा देहरादून का एड्रेस था, और राइट नाउ आई एम इन पुणे। और इसी वजह से है, या जो भी रीजंस थे उसके वजह से क्या हुआ, मेरा जो पिन था नहीं आया। फिर मैंने उसके बाद 1 बार अप्लाई किया, फिर 2 बार अप्लाई किया, फिर तीसरे बार में माइंड में ये क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं मतलब पुणे के एड्रेस में मंगाती हूँ पिन को, मे बी शायद यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर मैंने पुणे के एड्रेस में पिन मंगाया, तो लकीली मुझे पिन मिल गया। तो पिन मिलने की खुशी बस ऐसी थी कि कहते हैं ना, वो आखिरी पड़ाव जो मुझे कंप्लीट करना था वो मैं वहाँ तक पहुँच गई थी, मैं आखिरी पड़ाव तक पहुँच गई थी, और मुझे पिन मिल गया था, मेरे हाथों में पिन हो गया था। और उसके बाद अच्छा, यूट्यूब का एक और क्राइटेरिया होता है कि 100 का थ्रेशोल्ड होता है, $100 का थ्रेशोल्ड होता है, उसे कंप्लीट करने के बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। तो मैं अप्रॉक्स पहुंच गई थी, 100 के पास पहुंच ही गई थी। तो मैं इसी का पिन का ही वेट कर रही थी कि भाई पिन कब आएगा, पिन कब आएगा, पिन कब आएगा। फिर फाइनली मैंने उसने जो पिन दिया था मुझे, वो सारी डिटेल्स मैंने भरने के बाद बहुत कुछ वो सारी डिटेल्स भरने के बाद वहाँ पे एक बैंक फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। वो सारा आपको गूगल एडसेंस पे आपको अकाउंट बनाने पे ही मिलेगा। तो वो बैंक फॉर्म मैंने पूरा फिलअप किया उसे। तो उसमें आपको एक अकाउंट नंबर चाहिए, और साथ ही साथ वो बैंक के स्विफ्ट कोड भी मांगता है। तो अब भाई मैं हूँ पुणे में, अब मुझे चाहिए देहरादून का स्विफ्ट कोड। बट लकीली आजकल क्या हो गया है कि हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है। आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये भी मैंने यूट्यूब से देखा था कि भाई ऑनलाइन स्विफ्ट कोड मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मिल जाता है। तो मुझे ऑनलाइन स्विफ्ट कोड मिल गया। फिर मैंने वो स्विफ्ट कोड भी डाला, और जैसे ही मैंने डाला 11 तारीख तक ये लोग डॉलर्स काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, और महीने के 17 तारीख तक इनका जनरेट हो जाता है पेमेंट। मतलब जितना भी आपका 11 तारीख में डॉलर्स बना है, वो महीने के 17 तारीख में पेमेंट जनरेट होता है। कहाँ पे होता है? गूगल एडसेंस में होता है। तो गूगल एडसेंस में फिर मेरा पेमेंट भी जनरेट हो गया था। भाई आपके थ्रेशोल्ड भी कंप्लीट हो गया है, ये है वो है, अब आप मिल जाएगा आपको आपका पेमेंट की। क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन फिल कर लिए थे। फाइनली मुझे 22 के इवनिंग को, मुझे अभी तक याद है वो टाइम, 22 के इवनिंग को मुझे टाइम मतलब 6 बजे मुझे मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ रेमिटेंस अमाउंट ऑफ समथिंग 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 समथिंग। तो रेमिटेंस वर्ड लिखा हुआ था, अफ्रेड ऑफ दैट वर्ड, लाइक व्हाट इज़ रेमिटेंस। मुझे रेमिटेंस का मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि रेमिटेंस क्या होता है। मैं गूगल में गई फिर मैंने उसको सर्च किया। तो रेमिटेंस का मतलब होता है कि आपके पैसे गूगल एडसेंस ने भेज दिया आपके अकाउंट में, लेकिन विद सम सर्कमस्टांसेस वो शो नहीं कर रहा है। तो ठीक है भाई, मैंने बोला ओहो अब तो क्या होगा मेरा, हे भगवान आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने जितने भी यूट्यूबर्स के पढ़े थे मैंने उनसे, तो उन्होंने ये बताया कि यू हैव टू वेट टिल 30th ऑफ दिस मंथ। आपको 30 तारीख तक वेट करना पड़ेगा, आपके पैसे आ जाएंगे। मोस्टली लोगों के आ जाते हैं। अगर हो सकता है अगर आपके नहीं आते हैं पैसे तो आपको फिर बैंक जाना पड़ेगा। तो मैं भगवान से मतलब मैं प्रे कर रही थी कि भाई मेरे पैसे आ जाए, नहीं तो मैं बैंक कैसे जाऊंगी। मैं तो देहरादून में है मेरा बैंक, तो मैं पुणे से देहरादून कैसे जाऊंगी। तो हे भगवान मेरे पैसे अभी आ जाए। तो 22 के शाम के करीबन 6 बजे के आसपास ये मैसेज आया था, और 23rd को शाम के 5 बजे मुझे मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड विद फलाना 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 मनी। आई वाज सो हैप्पी। मैं इतनी खुश थी कि मैं आप लोग को बिल्कुल बता ही नहीं सकती कि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने मैदानी जंग जीत लिया है। मैंने एकदम भाई मैंने फतेह कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे सब कुछ मिल गया, मैंने पत्थर उखाड़ लिए, मैंने सब कुछ कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगा कि फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं इतना वेट कर रही थी। तो फाइनली मेरे हाथ में मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके थे। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी।
मैंने एकदम शॉर्टकट में बताई है आपको, ताकि ये थोड़ा लंबा और थोड़ा मैसी मैसी ना लगे, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में बताई है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है अगर रिगार्डिंग योर यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट एंड ऑल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू फॉर दैट, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, तो थोड़ा सा नॉलेज तो मुझे भी हो गया है। मैं आप लोगों को जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो बात कर लेते हैं मेरे सपोर्ट सिस्टम की। ओके, सपोर्ट सिस्टम में ऑफकोर्स भगवान जी तो होते ही हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, तो भगवान ने बस सुन ली मेरी अच्छी तरीके से। भगवान जी थे, भगवान जी का था आशीर्वाद था, साथ में मॉम डैड के आशीर्वाद, इन लॉज का आशीर्वाद, सबकी वजह से ही था। मेन सपोर्ट सिस्टम जो थे वो मेरे हस्बैंड थे। बहुत ही सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे, और उसके लिए मतलब आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन, मतलब कितना सपोर्ट किया है। हर वीडियोस में सबसे पहले कमेंट किसी और का नहीं आता था, मेरे हस्बैंड का ही कमेंट आता था। तो ये सबसे कॉमेडी वाली बात भी ये है कि सबसे पहले उनका ही कमेंट आता था। वाई? बिकॉज दे आर एनकरेजिंग मी टू डू द वीडियोज़, कि मतलब हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है बोल के। तो सेकंड मेरे हस्बैंड हो जाते हैं, और थर्ड है मेरी दीदी। मैं उनका चैनल का नाम भी आपको नीचे दे दूँगी, मेगा स्टाइल जोन। और उन्होंने मुझे इतने इन्फॉर्मेशंस दिए हैं ना, उन्होंने मुझे हर टाइम पे उन्होंने मेरे हेल्प की है। लाइक मैं जब भी उनको कॉल करती थी, मुझे ये प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम आती थी, इवन एडिटिंग पार्ट मुझे कुछ नहीं आता था। अभी भी इतना नहीं आता, लेकिन जितना भी था, तो मुझे एडिटिंग पार्ट नहीं आता था, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, मुझे वीडियो अपलोड करना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे सब कुछ आस्ते आस्ते आहिस्ता सब कुछ हेल्प प्रोवाइड किया उन्होंने मुझे। और इन सब चीज़ों से ही मेरा ये जो यूट्यूब का जो जर्नी था वो फिर चल पड़ा, वो स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि भाई तुम्हें ये वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो उनका भी बहुत हाथ है इसमें। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके वीडियो का लिंक भी दे दूँगी, उनके चैनल का लिंक दे दूँगी, आप चेकआउट मार सकते हैं। वो भी डेली व्लॉग्स बनाते, तो आप उनको भी देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स माई गुरुंग फैमिली, मेरी गुरुंग फैमिली जिनका आशीर्वाद सब लोग का है। जैसे मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस डाला तो भाई सबके फ़ोन आ गए मुझे कि भाई मुबारक हो तुमको, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी हुई उनको। तो ये सब चीज़ों से मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगा इन सब चीज़ों का कि हाँ, कि मेरे पीछे भी फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो मैं अपनी गुरुंग फैमिली का भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। और होपफुली अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता है खुश हो रहे होंगे सबके साथ जिसका मैंने नाम लिया। जो छूट जाता है उसको भी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स मेरी यूट्यूब फैमिली जिनकी वजह से मुझे आज ये जो दिन था ये देखने का मौका मिला है। ये एक सपना ही था, मतलब कभी सोचा नहीं था यूट्यूब में ऐसी जर्नी स्टार्ट होगी मेरी और यहाँ तक आ पहुँचेगी। तो थैंक यू मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच, मुझे झेलने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अब बात कर लेते हैं मेरे पेमेंट की। मुझे पता है सब लोग ये मेरी आगे की जो मैंने जितनी भी राम कहानी सुनाई उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। कुछ लोग होंगे जिसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन मोस्टली लोग ये देखने के लिए आए हुए कि भाई मुझे यूट्यूब से कितने पेमेंट मिली है। तो ठीक है, ओके, तो बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। तो YouTube का जो क्राइटेरिया है उसमें ये भी है कि भाई पेमेंट रिवील नहीं कर सकते। तो धप्पा हो गया आप लोगों का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। YouTube का क्राइटेरिया ये है कि आप पेमेंट रिवील नहीं कर सकते, लेकिन आप अप्रॉक्स बता सकते हैं। तो ठीक है, अभी राइट नाउ मुझे जो स्टार्टिंग पेमेंट जो रिसीव हुआ है, वाई बिकॉज मैंने $100 का जो थ्रेशहोल्ड था उसके जस्ट थोड़े दिन बाद ही मैंने मतलब मेरा अप्लाई हो गया था, सब कुछ मतलब जल्दी में हो गया था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं। तो मुझे मेरी YouTube पेमेंट इतनी है कि मैं एक 10 से 15,000 का एक अच्छा सा ब्रांडेड फ़ोन ले सकती हूँ। तो इतनी है मेरी YouTube। तो मेरी YouTube पेमेंट इतनी है कि मैं 10 से 15,000 का एक अच्छा सा ब्रांडेड, अगर बोले तो सैमसंग का फ़ोन मैं ले सकती हूँ अच्छा सा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरी पेमेंट इतनी है और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टार्टिंग में पेमेंट इतनी तकरीबन इतने के आसपास मिलती है और बाद में अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़ उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है। अच्छा, जाते जाते मैं इतना पक्का कह के जाऊँगी आप लोगों को कि जो भी नए यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, उनको हार नहीं माननी है और आप लोगों को मेहनत करते जाना है। लाइक पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे में भी नहीं था।
बट ठीक है, पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है आपकी कंटिन्यूटी, जो वीडियो आप डालते हैं वो कंटिन्यू होनी चाहिए, आपको हार नहीं मानना है। हर ज़्यादा ना हो सके तो हफ्ते में 2 वीडियो तो आपको डालना ही है, मतलब इतना तो डाल सकते हैं। और थर्ड, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। एंड थैंक यू गाइज फॉर झेलिंग मी, मुझे झेलने के लिए आपको थैंक यू सो मच। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे झेलने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे जाने का मन नहीं हो रहा है, बाय करने का मन नहीं हो रहा, बट ठीक है, बाय करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय एंड नमस्ते। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।